नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। जिस तरीके से पूर्वांचल में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसका प्रकोप अभी भी जारी है। कल शाम में बलिया हो या फिर ये भागलपुर वाला इलाका हो, इस क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो लोगों को ये लगा कि अब तो गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो आंधी भरा तूफान, एक कहें आंधी आंधी चली, उसके बाद हल्की फुल्की बरसात हुई। बरसात के बाद जो फिर एक बार गर्मी कहर बरपा रही है। आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान जो है एकदम चमक के साथ, लग रहा है जैसे जो है एकदम झकझोर मारेंगे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे पारा 40 के पार जा चुका है। और ये खेत देख सकते हैं, अब वो किसान भी परेशान है जो खेती करना चाहते हैं, जो रुपया करना चाहते हैं। लेकिन अब ये खेत देखिए कितना सूखा सूखा है। कितने भी पानी चला ले, इस खेत में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, कल ही बारिश हुई है, लेकिन थोड़ा भी बारिश का असर इसमें आप नहीं देख सकते हैं। ये खेत की मिट्टी है, आप देखिए इसमें थोड़ी भी नमी नजर नहीं आ रही है। वो किसान परेशान है जिनको खेती करना है, यहाँ के लोग परेशान है कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे राहत पाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये खबर आ रही थी कि पूर्वांचल के इलाकों में भीषण गर्मी से मृत्यु भी हो रही है। हालांकि अलग अलग अस्पतालों पे हम लोग गए, जिला चिकित्सालय पे, जहां से ये कहा गया कि सीएमएस साहब तो इस चीज से नकार रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। जिनकी मृत्यु भी हुई है उनको अलग अलग बीमारियां थी। लेकिन गांव के ही कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। उसी में जो है एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जो है अपने गांव की स्थिति बताइए, क्योंकि गांव के लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ इनके यहाँ डेथ हुई थी या कुछ भी, और जिनके यहाँ हुई भी है वो लोग बताने से बच रहे हैं। तो क्या माहौल है अभी? जी, मैं तो पिछले अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी और तापमान बहुत ज़्यादा रहा है इस बार गर्मी। हम्म। और ईश्वर की देखिए शाम के 5 बज रहे हैं, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा धूप है। गाँव में वृद्ध लोगों की मौत हुई है, हम्म। हीट स्ट्रोक की बात हुई है, पर क्या रहता है जो ज़िम्मेदार चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। पर इस बार मौत का आंकड़ा जो है पिछले वर्षों के मुकाबले ज़्यादा हुई है। जो युवा है, जो कहलाता है 40-50 साल की उम्र के हैं, तो वो तो बीमार पड़े, लेकिन कहलाता है वो ठीक हो गए। लेकिन जो वृद्ध लोग थे उनमें से लोगों की मौत भी हुई है। और इस बार लू भी बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत क्या सिर्फ हीट स्ट्रोक से हुई है या उनको अन्य बीमारी भी थी? जी देखिए, बुढ़ापा है तो थोड़ा सा उनको तो दिक्कतें होंगी ही, इम्यूनिटी भी लो थी, बीपी और शुगर की भी दिक्कतें उनके साथ चल रही थी। हम्म। पर क्या रहता है मुख्य कारण उनकी मौत का क्या रहता है, गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है इस बार, इसको बिल्कुल। नकारा नहीं जा सकता है। बलिया से जिस तरीके से खबर आई थी 50 से ऊपर, 55 आया आंकड़ा, फिर 60 भी आया, 65 भी आया, 80 भी आया। लेकिन जो है हमने सीएम साहब से बात किया तो वो जो है कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग अन्य बीमारी से ग्रसित थे, उसके बाद उन लोगों की डेथ हुई है। और हम परिजनों से मुलाकात करने की भी कोशिश की है, लेकिन परिजन जो है उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, बोलने से बच रहे हैं। तो अभी आपके गांव में जिनकी भी डेथ हुई थी, तो उनको कौन सी बीमारी थी? देखिए, प्राथमिक रूप से तो क्या कहता गर्मी की वजह से ही क्या कहता उल्टी दस्त इन्हीं से चीजों से शुरुआत हुई। और बहुत लोग अस्पताल जा भी ना पाए हैं। हाँ। तो बहुत से लोग क्या कहता घरों पे मर गए हैं। तो क्या कहता कोई साइंटिफिक रीजन नहीं पता है कि किस वजह से हुई है। पर क्या कहता गर्मी का क्या कहता असर कहीं ना कहीं जीवन पे देखा जा रहा है। बिल्कुल। अब देख सकते हैं कि ये 40 डिग्री का पारा है, उसके नीचे हम लोग खड़े हैं। देखिए मेरे शरीर से जो है तर-तर पसीना टपक रहा है। खेतों में जो है सूखा पड़ा हुआ है। यहां से आप दूर-दूर तक देख सकते हैं, एकदम बंजर पड़ा हुआ है जमीन। इस समय जो है हर जगह खेती चल रही है, रुपया भी हो रही है आपके गांव में। बिल्कुल, बिल्कुल, वही हम अपने खेत देखने आते हैं, पिताजी का सहयोग करते हैं खेती में थोड़ा। लेकिन देखिए रुपया कैसे की जाए, बरसात हो नहीं रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है, वो खेत के हालात खुद देख रहे हैं। तो आप लोग गांव में कोई पहल नहीं करते हैं किस तरीके से इससे राहत पाई जाए? गाँव में देखिए, मैं तो एक युवा हूँ और लोगों से यही निवेदन करता हूँ, खुद भी करता हूँ कि क्या लगता है हर वर्ष कुछ न कुछ पेड़-पौधे लगाया जाए। क्योंकि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारी संरक्षण अवश्य करेगी। तो इस प्रकृति को बचाने को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है, तो प्रकृति हमारा भी परस्पर सहयोग देगी। हम आज आधुनिकता के चक्कर में क्या लगता है पेड़-पौधे रोज कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग युवा हैं, सबसे निवेदन भी है कि क्या लगता है पेड़-पौधे लगाएँ। कम से कम हर परिवार का सदस्य क्या लगता है कुछ न कुछ पेड़-पौधे लगाएँ खाली जगहों पे, ताकि हम इस प्रकोप से बच सकें। बिल्कुल सही बात है। देखिए पेड़ लगाइए तभी गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई जो है चीजें हैं। प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति उसका दंड जरूर हमें देगी। लेकिन जिस तरीके से गांव वाले डरे हुए हैं, डरना इन द सेंस की जो है ये लोग बोलने से बच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है प्रशासन भी कोई दबाव बना रही है क्या? देखिए, प्रशासन को तो आरोपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपकी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने शरीर की सुरक्षा रखिए, जब इतनी कड़ी धूप है तो उसमें बचाव करिए, बाहर जाने से बचिए और तरल ज्यादा से ज्यादा
पानी का इस्तेमाल करिए, गर्म भोजन भी कम करिए, मतलब भोजन कम करिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा पसीना हो रहा है तो हमें हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो इसको तो बचाव खुद भी करना पड़ेगा और प्रशासन की तरफ से उस तरह से सहयोग मिलनी चाहिए कि अस्पताल में जा रहे हैं तो उनको क्या कहलाता है देख रेख अच्छे से हो, वार्ड पूरे क्या कहलाता है बेड मिले, तो इन सब की सुविधाएं उचित होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए गाँव वासियों का भी ये मानना है कि हीट स्ट्रोक के कारण मौत तो हो रही है, लेकिन उनको अन्य बीमारियां भी थीं और लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भीषण गर्मी है तो हम उस हिसाब से ही बाहर निकलें या अपने शरीर का ध्यान खुद भी रखें। ठीक है, आपको काम पड़ रहा है, जरूरत पड़ रहा है तभी आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, खैर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अपने काम से यानी कि खेती-बाड़ी करने के लिए गए थे, वो अचानक धूप से आते हैं घर पे, पानी पीते हैं, उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अस्पताल तक नहीं पहुंच सके, घर पे ही उनकी मौत हो गई। अब कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनकी अस्पताल में मौत हुई, हालांकि जब पोस्टमार्टम की बात की गई तो परिजन जो है, घर वाले जो है वो मना करने लगे कि हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है। अब चिकित्सा विभाग भी इस बात को कह रहा है कि जब वो लोग पोस्टमार्टम नहीं कराए तो उसमें कैसे ये पता लगे कि जो है गर्मी के कारण ही ये मौत हुई है। तो कोई आंकड़ा निकाल कर ये लोग नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं है, ये सब फर्जी है। लेकिन भीषण गर्मी पड़ रही है, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कैसे खुद भी पसीने से लथपथ खड़ा हूं और ये 40 डिग्री का पारा और मेरे पीछे ये बंजर जमीन जहां पे कभी हरियाली ही हरियाली छाई होती होगी, क्योंकि अभी जो ये मौसम चल रहा है किसान भी परेशान है, एक पानी चलाएं, दो पानी चलाएं, तीन पानी चलाएं, वो गरीब इंसान कहां से खेती करे जिसके पास पानी चलाने तक का पैसा ना हो, जो भगवान पे डिपेंड हो, भगवान पे आधार हो, क्योंकि जब बरसात होगी तभी खेतों में पानी रहेगा और तभी जो है धान की रुपैया होगी। ऐसे किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है और गांव के लोग भी परेशान हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के ये पूर्वांचल वाले क्षेत्र में कब मानसून दस्तक देता है। मौसम विभाग तो इस बात के लिए कह रहा है कि भैया 48 घंटे के भीतर मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन अब जैसे लोग अभी तक इंतजार किए 48 घंटे का इंतजार और कर लेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ।